जिसमें एक काफिर कई मुसलमान सहाबा को कत्ल कर चुका है, और जब एक सहाबी उसके पास पहुंच गए और उसको मारने के लिए तलवार उठाई, क्योंकि वो कई लोगों को मार चुका था, जब सहाबी ने उसके पेट में तलवार मारना चाहिए, मौका अच्छा था, तो उसने फौरन तलवार फेंक दी और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो मैंने तलवार फेंक दी, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान हूं, मैं सहाबी, मैं इस्लाम ला चुका हूं। उस सहाबी ने तलवार रोक ली और रोकने के बाद कुछ सोचने लगा, कुछ सोचा और सोचने के बाद उठाकर तलवार मार ही दी और उसको मार डाला। जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल उसने कई लोगों को मारा, जब मारते मारते हमारे करीब आया और मैंने तलवार उसके ऊपर उठाई तो उसने फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने तलवार फेंक दी थी, कहने लगा कि मैं इस्लाम ले आया, मुझे मत मारो, मैंने रोक लिया तलवार, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तलवार मार दी, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वो मौत के डर से कह रहा है। उसने देख लिया कि तलवार मेरे हाथ में, वो मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमा कतलहू, तुमने उसको, लिमा कतलतहू, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया, आय अल्लाह के नबी वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था, उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के दर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया अशक़क़्त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान पर होगा, तू इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने महशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये क्या है? वो कहेगा आय अल्लाह, ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे सरबार में लाया हूं। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह सल हाजा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? आज इससे तू सवाल कर इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? आज इससे तू पूछ इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था, इससे पूछ के मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया? इससे पूछ के मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया? इससे पूछ कि मेरी बाप का, मेरी मां का क्या कसूर था कि तूने उससे उसकी औलाद छीन ली? वो रोते रहे। पूछ इससे, ऐ अल्लाह ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा। सल हाजा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? इस हदीस के होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल क्यों नहीं कांप जाते? ऐसे नहीं मरेगा तो आदमी ऐसे मरेगा, मरना है। हाँ, यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है, बावुजू रहना। और जब भी वुजू टूटता, और याद रखिएगा वुजू उन्हीं चीज़ों से टूटता है जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। मा अखरज मिनस सबीलैन,
पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है। पेशाब करने से भी वज़ू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वज़ू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से गहरी नींद सो जाने से, सोकर उठने से वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर फूट जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है। इसके अलावा और चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता, अगरचे वो गुनाही क्यों ना हो। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब मैं वज़ू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वज़ू की हालत में बीड़ी पी लूँ तो वज़ू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वज़ू नहीं टूटता है, सिगरेट पीने से वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको पड़ेगा। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है। वज़ू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन शराब पीने का गुनाह पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियाँ जो लोग दे देते हैं वज़ू की हालत में, गाली देने से भी वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वज़ू टूटने की जो शराइत बताई हैं उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाएगा। सारी कोई भी चीज़ खाइए, किसी भी चीज़ के खाने से वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाएगा। यह हदीस है। क्यों टूटेगा मसलहत नहीं मालूम है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूंकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज़ खाने के बाद उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वज़ू बताया है। लेकिन ये मसलहत ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना इल्मी नाक़िस इल्म का तकाज़ा है, मैं कह सकता हूँ कि वज़ू के टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊँटों के ऊपर जिन्नात का साया ज़्यादा होता है। ऊँट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज़्यादा होता है और जिन्नात आग से पैदा होते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऊँट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊंट के ऊपर जो सवार जिन्नात, उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को ख़त्म करने के लिए वज़ू की ज़रूरत है। वज़ू बना लेंगे तो असर ख़त्म हो जाएगा, शायद इसलिए वज़ू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊंट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। हमें वज़ू बनाना है ऊंट का गोश्त खाकर। मसलन हम बावुज़ू हैं, किसी ने ऊंट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वज़ू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वज़ू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें यह हुक्म मानना है, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो यह मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावुज़ू है, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊंट का गोश्त खाएंगे, उसके बाद वज़ू आपका टूट जाएगा। और चीज़ों से वज़ू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वज़ू, लेकिन हाँ, गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का तेरी, अब गाली देने के बाद वज़ू है ही, अब हम नमाज पढ़ने जाएं, हाँ जा सकते हो। मौलाना साहब गाली दी तो अब क्या करोगे? गाली दी तो दोबारा वज़ू बनाओगे? गाली देने से वज़ू थोड़ी टूटा, वो तो गुनाह तेरा लिख गया है। बाएं हाथ के कांधे पर जो फरिश्ता है उसने लिख लिया तेरा गुनाह। अब तुम जाओ अल्लाहु अकबर कहो, नमाज पढ़ो, अब उसमें दुआ तो आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना, वला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बाइद पढ़ोगे तब भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयज़ मिनद दन्स। ये पूरी दुआ पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहां आपने गाली दी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आपने उस असर को ख़त्म कर दिया, लेकिन गाली देने का गुनाह आपको पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इस बात को याद रखिएगा। मसले हैं ये छोटे छोटे, इनको अपने जहन में रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, मसला याद रखिएगा।
हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। मसलन हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी शराब पी रहा और शराब की बोतल से शराब गिरी और मेरे कपड़ों पे गिर गई। अब शराब हमारे कपड़ों पे लगी हुई है, क्या इस शराब से हमारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? क्या हम धोएंगे उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? तो मसला याद रखिए मेरे भाइयों, शराब हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। और नापाक ना हो, सिर्फ हराम है, सिर्फ हराम है, यानी उसको आप पी नहीं सकते, उसका पीना हराम है, लेकिन कपड़े पे अगर आपकी गिर गई है और नमाज की जमात खड़ी है तो आप उसी कपड़े में नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने किसी जानवर को ज़िबा किया, बकरे को या गाय को, और छुरी चलाते वक्त खून की छींटें आपके कपड़े पे आ गई, खून हराम तो है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, अल्लाह ने खुद कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, तुम्हारे ऊपर खून हराम है, तुम्हारे ऊपर लहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है, कहा है। सुन लीजिए, खून हराम तो है, आप खून पी नहीं सकते हैं। खून जब आप निकालेंगे तो जम जाएगा, जमा हुआ खून आप चाकू से काट कर आग में भूनकर खा नहीं सकते हो। महाराष्ट्र में, कोकण में बहुत से लोग खाते हैं। भैंस काटी, कोई भी कुत्ता काटा, कुछ भी काटा तो ब्लड जो निकला उसको एक प्लेट में जमा किया, उसको जमाया, चाकू से काटा और पनीर की तरह हो जाता है वो, चाकू में लगाया, आग में भूना और खा रहे हैं उसको। तो खून खाना और खून पीना हराम है लेकिन नापाक नहीं है। नापाक की दलील चाहिए, नापाक नहीं है। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कपड़े पे गिर जाए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। बहुत सी चीजें पाक होती हैं लेकिन गंदगी में शामिल हैं। गंदगी में शामिल है नाक। नाक क्या है? कोई आदमी नाक चाट लेगा? नहीं, लेकिन पाक है। अगर नमाज की हालत में हम छींके हूं और पूरी भर गई नाक, तब आप क्या करेंगे? आपके पॉकेट में रुमाल हो, निकालिए, पोंछिए, रुमाल जेब में रख दीजिए। वही रुमाल है, नाक उसमें भर ली है और उसी रुमाल को आपने जेब में भर लिया, आप नमाज पढ़ सकते हैं। रुमाल नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुर्ता उठाइए, कुर्ते में पोंछ लीजिए, क्योंकि आपके नाक पे लगी हुई है। क्या करेंगे आप? कुर्ता उठाइए, पोंछ लीजिए और आप उसी में नमाज पढ़ेंगे। तो नाक गंदी तो है लेकिन नापाक नहीं है। थूक, थूक, जमीन पर हमारे मुंह में थूक है, पी गए, खा गए। हर आदमी के साथ ऐसा होता है, अपना थूक आदमी निकल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ही थूक अगर जमीन पर थूक दे उसके बाद कहो चाटो तो नहीं चाटेगा। हम खांसे बलगम आ गया, अब बलगम क्या करे? रुमाल नहीं है, दामन में पोंछ लिया, नमाज पढ़ रहे हैं। ये गंदा तो है लेकिन नापाक नहीं है। याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। देख रहे हैं, कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। आप कुत्ता काट कर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हराम है और नापाक भी है। अगर कुत्ता हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। पहली मरतबा मिट्टी से या आखिरी बार मिट्टी से। अब आजकल मिट्टी नहीं है, साबुन सर्फ वगैरह है, तो उसको एक बार सर्फ से भी धुलना पड़ेगा। 7 बार बर्तन को धुलना है, पहली बार या आखिरी बार सर्फ से या मिट्टी से उसको धुल लीजिए। देखिए, कुत्ता नापाक भी है और हराम भी है, लेकिन बिल्ली हराम है लेकिन नापाक नहीं है। गोश्त दोनों का हराम है। देख रहे हैं आप, ना आप कुत्ता खा सकते हैं ना आप बिल्ली खा सकते हैं, लेकिन एक चीज हराम के साथ साथ नापाक भी है और दूसरी चीज हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है, लेकिन जब अल्लाह के नबी वुजू बनाते थे तो बिल्ली आपके पास चली आती थी। आप जिस लोटे से वुजू बना रहे हैं पानी से, बिल्ली की जबान निकली, आप उसी लोटे को टेढ़ा कर देते थे, बिल्ली उसी लोटे से पानी पी लिया करती थी। और बिल्ली के झूठे पानी से अल्लाह के रसूल वुजू बना लिया करते थे और वुजू बनाकर आप मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे। कुत्ता नापाक
इतना कि उसके झूठे को 7 बार धुलना पड़ रहा है। और बिल्ली हराम के साथ साथ नापाक नहीं है, इतनी पाक कि उसका झूठा पानी अल्लाह के रसूल से वुजू बना के नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। लिहाजा हराम चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल, अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है। अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे, ये हराम है। लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे और नमाज पढ़ने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो। उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है। अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है, और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा। अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम है, फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम है, अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर गधा नापाक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नापाक जानवर पर बैठकर सवारी नहीं करते। उसके जिस्म से निकलने वाले पसीने से अल्लाह के रसूल के कपड़े भी नापाक हो जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी किया करते थे, सफर भी करते थे गधे पर बैठकर, और आकर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, सोना क्या है? सोना मर्द के लिए क्या है? सोना मर्द के लिए हराम है। आप सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप सोने की चेन नहीं लगा सकते हैं, आप सोने की कोई चीज मर्द अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के लिए सोने की चेन बनवा के जा रहा है, सोने की चूड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अजान का वक्त हो जाता है, वो मस्जिद में जा रहा है, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की चेन उसकी जेब में पड़ी हुई है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सोना हराम है मर्द के लिए, लेकिन नापाक नहीं है। इतना याद रखिए कि कुछ चीज़ें नापाक तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हराम तो है लेकिन नापाक नहीं। कुछ चीज़ें हराम है तो उसके साथ नापाक भी है, जैसे कुत्ता हराम है और नापाक भी है। हम कुत्ते को गोद में उठा नहीं सकते, अगर उठा लिया तो हमें कपड़े धुलना पड़ेंगे। अगर सूखा कुत्ता भी, ड्राई कुत्ता भी, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल गया तो हमें उतना हिस्सा धोना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की खाल मोटी होती है और उसके जिस्म से निकलने वाला पसीना भी नापाक होता है। लिहाजा ड्राई कुत्ता, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल जाता है तो हमें उतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। और बिल्ली चाहे कितनी ही हमसे रगड़े, छुले, हमारी गोद में आके बैठ जाए, हमें कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसलों को आप याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो वज़ू के बाद नफिल नमाज पढ़ लेना भी जन्नत में ले जाने का सबब है। इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मुअज़्ज़िन अजान दे रहा मस्जिद में, हम चाय पी रहे हैं होटलों पर,
अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जन्नत में जाना चाहते हो तो ये अमल करो, मुअज्जिन जो कहे वही तुम कहो। सिर्फ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, और जब वो आजान दे चुके, जब उसकी आजान खत्म हो जाए तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसु मकामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज्जिन के आजान देने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, हुल्लत लहू शिफात यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस आदमी के लिए शिफात करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। ये जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, मैं इसको जहन्नम के दरवाजे से खींच कर ले आऊंगा। अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं इसकी शिफात करूं, सिफारिश करूं, और इसको जहन्नम के दरवाजे से भी खींच कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा और दाखिल कर दूंगा। यानी इस आदमी के लिए सिफारिश करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अजान के कलमात दोहराना है और ये दुआ पढ़ना है, और हमारे लिए अल्लाह के रसूल सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए। अब तो इतनी चीजें हो गई कि हम किसी को खड़ा करके पूछे कि कितनी है तो कोई नहीं बता पाएगा। अब तो हमें भी सोचना पड़ेगा हम कितनी बता चुके हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। एक ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसको मैं करूं और करते ही जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बताओ जिसको मैं करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने उसको क्या फरमाया, ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, तुकीमस सलातल मफरूज़ा, फर्ज नमाज की, तुकीमस सलातल मकतूबा, फर्ज नमाज की हिफाजत कर, उसको पढ़, वतूतिय ज़कातल मकतूबा, और जो ज़कात तेरे ऊपर लिख दी गई है तू उस ज़कात की अदायगी कर, वतसूम रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के रोजे रख, तहज्जुल बैत, और हज कर, खाने काबा की ज़ियारत कर, हज कर, तदखुलुल जन्नह, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। लीजिए कितना आसान रास्ता बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जन्नत में जाने वाला रास्ता है, और जन्नत में जाने वाले रास्ते अल्लाह के नबी बतला रहे हैं। आइए, ये हमारी माँ बहनें आई हैं, इनको भी जन्नत में जाने का एक रास्ता बता दूं। बैठ जाओ भाई, मत उठो सामने से। एक भी रास्ता निकल गया तो क्या करोगे? सुनिए, बहुत अच्छा, मां बहनें आई हैं, सुन लो। अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। ये चारों चीजें औरतों के लिए बताई जा रही हैं। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, बेहुदा कपड़े न पहनती हो, कपड़े लूज हो, ढीले ढाले हो, चुस्त ना हो, उसके जिस्म का बना और कसावट दिखाई न देती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, वह अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, अपने शौहर की सेवा में, अपने पति की सेवा में कमी न करती हो। फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, जन्नत की जिस दरवाजे से ये दाखिल होना चाहे हो जाए, इसको जन्नत का कोई फरिश्ता किसी भी दरवाजे पर खड़ा हो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। इस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे चली जाए, इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अय्युम अम्रातिन मातत व ज़ौजुहा राज़िन
अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए, लेकिन मरते वक्त वह ज़ौजुहान राज़िन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो, जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चल